आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये वो व्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसके कुछ क्लिप मुझसे मिस हो गए थे, उनको ढूंढ के उनका पूरा व्लॉग बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और इस व्लॉग को शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और क्योंकि ये वो जगह है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर साल दुआ होती है कि मैं हर साल यहाँ जाऊँ इंशाल्लाह। तो अभी तो थोड़ा टाइम हो गया है वहाँ से आए हुए, और भी जब मैं व्लॉग या इस तरह की वीडियोस देखती हूँ तो मैं काफ़ी इमोशनल होती हूँ और बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाले हैं इंशाल्लाह। हम फिर से ज़रूर जाएंगे। आज का दिन था ज़ियारत का दिन, और मैंने बहुत सारा क्लिप वगैरह लिए थे। मैंने कहा ज़रूर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मे बी कि इससे भी आप लोगों को कुछ नॉलेज हासिल हो सके। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ना एक खूबसूरत जर्नी है, इस वजह से भी मैंने अपने लिए भी एक व्लॉग बनाया कि मैं हमेशा इसको देखूं। तो फर्स्ट ज़ियारत थी वो थी गारे सोर, जबल सोर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 3 दाग कफ़ार से बचते हुए ना पनाह ली थी। और जब आप ज़ियारत के वगैरह के लिए जाते हैं तो अगर आप जबल सोर को बहुत करीब से देखना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी लानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ग्रुप में ये होता है कि हम काफ़ी दूर से खड़े होकर इसको देख रहे थे। कुछ लोग करीब जाते हैं, कुछ नहीं जाते। और क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, अगर आप बस में जाते हैं, ग्रुप में होते हैं लोग, और उन्होंने एक दिन में काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत वगैरह करवानी होती है, इस वजह से वो ना आपको वहाँ नहीं लेके जाएंगे। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप वहाँ फुल अंदर जाके गार को देख सकते हैं तो आपको अपनी गाड़ी लेके जाना होता है। ये एक टिप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो वो आपको ऊपर तक जाने की इजाज़त नहीं देते। तो यहाँ पे हम जा रहे थे सेकंड जगह, और वो थी मस्जिद निम्रा। और ये साल में जस्ट ना एक टाइम पे ओपन होती है जब हाजी हज के लिए आते हैं। एंड देन हम आए थे सेकंड, ये प्लेस थी ज़ियारत के लिए। हर जगह पे बस हमें चंद मिनट के लिए ही रोकती थी, और वो जगह वगैरह देखो। वीडियोस क्लिप अगर आपने बनानी है आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बहुत शूट वगैरह किया। मैंने कहा चलें मस्जिद निम्रा भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे सब ने फिर दुआ वगैरह की, नमाज वगैरह आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। और क्योंकि नमाज यहाँ पे सिर्फ साल में एक दफ़ा पढ़ी जाती है, ना जमात वगैरह दोबारा होती है और ना ही इजाज़त है। तो यहाँ पे लोग बैठ के दुआएं वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद हमें जाना था सेकंड जगह पे। तो यहाँ पे हमें आई थिंक 10 मिनट के लिए बस उन्होंने बोला था कि आप 10 मिनट के लिए सारी देख लें, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना था। बस का ये एक बहुत बड़ा होता है कि आप जब बस या ग्रुप में आते हो तो वो आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप किसी भी जगह पे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रुक सको। तो जिस जगह पे आपको जाने का सबसे ज़्यादा शौक़ हो, जैसे मुझे ना गारे हिरा पे जाने का बहुत ज़्यादा था। इस बस में ये हुआ था कि जब हम फर्स्ट टाइम जब हम उम्रा के लिए गए थे तब तो वो हमें गारे हिरा पे लेके गए। उन्होंने बोला था कि हम आपको ना आधा घंटा देते हैं कि अगर आप आधे घंटे में ऊपर से नीचे आ सकते हो, ठीक है, तो आप जाएं, वरना टाइम काफ़ी लगता है, ठीक है। हम तब भी थोड़ी देर के लिए ऊपर गए, आई थिंक सेंटर में गए थे, वापस आ गए थे। और इस बस में तो ये हुआ था कि हमें दूर से ही दिखा दिया गया था। तो मुझे बड़ा फिर एक रिग्रेट था कि मैं ना गारे हीरा को नहीं देख सकी थी उस टाइम पे, ना फर्स्ट टाइम ना सेकंड टाइम। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो मैं ज़रूर देखूंगी। तो ये थर्ड प्लेस थी, और ये तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंसान जाके इमोशनल हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़ारों सालों बाद तौबा कबूल हुई, और इसी जगह पे उन्हें मम्मा हवा मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप देखें सारे लोग आए बैठे हैं, कुछ दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। और ये भी एक बोला जाता है कि यहाँ पे जाके आप नमाज वगैरह अदा ना करें। ये मतलब इस चीज़ को लेके इंसान कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं एक आपको बोलूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो खुदारा बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके जाओ। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखें जो बड़े बड़े उलमा कराम हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है।
और वहाँ पे जाके लोग बहुत ज़्यादा ना एक जो गलत काम करते हैं वहाँ जाके लिख देते हैं चीज़ें अपनी दुआओं को। उन्होंने वो जो सामने एक प्लेस बनी हुई है कि उस पर उन्होंने साफ साफ हर चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे नमाज ना अदा करें, यहाँ पे सजदा ना करें। ठीक है, आप दुआएं कर सकते हो, दुआ आप करो, आराम से बैठो वहाँ पे, आप दुआ वगैरह अदा कर सकते हो जितनी भी आप करो, क्योंकि वो जगह है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। तो ऊपर एक चीज़ जब सामने लिख दी गई है कि प्लीज़ ये काम ना करें, यहाँ पे दीवार अगर उन्होंने जो थोड़ा सा दीवार जो टाइप कुछ बनाया हुआ है तो उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके ऊपर कुछ वगैरह एक्स्ट्रा ना करें, तो लोगों ने वहाँ पे क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, अपने नाम्स लिखे हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करें, अच्छा नहीं लगता कि वो जो हमारी होली प्लेस हैं कि उनको हम ख़राब करें किसी भी तरह। तो उसके बाद ये पहाड़ वगैरह काफ़ी सीढ़ियाँ वैसे भी यहाँ पे बनी हुई हैं और वैसे थोड़ी बहुत थकावट वगैरह हो जाती है, बट एक ही बात यूँ बोलूँगी, जब आप ऐसी जगह पे जाते हो ज़ियारत वगैरह के लिए, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो काफ़ी दिन पहले अगर आप वाव वगैरह नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मक्का में ज़्यादातर जो इबादत है उसमें तो आपको चलना ही होता है ना। ठीक है, आप तवाफ़ करते हो, उम्रा करते हो, ज़ियारत के लिए जाते हो। मक्का में जो इबादत है वो ज़्यादा होती है निस्बत मदीना के। मदीना में 5 वक्त की नमाज ज़ियारत वगैरह जो थोड़ी बहुत एक दिन में आप चाहते हो जाती हैं, बट मक्का में ये थोड़ा सा ना जो इंसान बिल्कुल अगर वाक वगैरह नहीं करता, सुस्त करता है, तो इसके लिए ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा उम्रा और तवाफ़ करके ही। सो हमने ये थर्ड ज़ियारत भी कर ली और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ पे बैठे और ढेर सारी दुआएं की। और इंशाल्लाह दोबारा अल्लाह ताला बुलाए। मैं जब भी ये वीडियो देखती हूँ तो मेरे मुंह से बस ये दुआ निकली होती है कि मैं दोबारा जाऊँ, दोबारा देखूँ। इस दफ़ा तो मैं इनके गाड़ी करवा के एक एक जगह पे जाना चाहती हूँ और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अच्छी तरह से। गारे सोर पे जाना चाहती हूँ दोबारा से, गारे हीरा पे, और हर जगह पे जहाँ पे मैं गई हूँ ना, मुझे ये है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ वगैरह, जब हम गए थे तब तो बहुत ज़्यादा खुश थे, तकरीबन 1.5-2 साल पहले। बट अब जब बोला जाता है कि वहाँ पे हरियाली आ गई है, बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला के साथ बेहतर जानने वाली है। जब हम दोबारा जाएंगे तो पता चलेगा कि वाकई जो न्यूज़ में बताया जाता है वो किस हद तक सच है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हाजी हज के लिए आते हैं और वाकई में ये जगह इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है। वहाँ की हुकूमत ने वहाँ की हर प्लेस को इतना प्यारा बना दिया हुआ है ना, और जितनी ज़्यादा वो आसानियाँ हमारे लिए कर सकते हैं उन्होंने की हैं। यकीन जाने जब आप उम्रा कर रहे होते हो तो इतनी ज़्यादा धूप होती है, बट आप के पाँव में ज़रा सी भी धूप नहीं लगेगी, इतना वो मतलब फ़र्श आपको ठंडा लगेगा। और बाकी भी आप जगह पे जाते हो तो पानी वगैरह वो दे रहे होते हैं, ज़्यादा धूप हो तो वो इतनी ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे हाजी हज के लिए आते हैं, तो ये उनकी रहाइश के लिए बनाया गया था। इनकी तादाद उन्होंने मुझे काफ़ी हमें बताई थी, काफ़ी लाखों में थी, बट मुझे वो सही सभी याद नहीं है, तो मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती। तो वो सारे क्लिप में हमने बस में लिए और कुछ शायद थी मुझे बता चुकी हूँ कि उन्होंने हमें बस में ही करवाई थी, दूर से हमें बता दिया था। और यहाँ पे उन्होंने बाद में हमें गारा हीरा दिखाया दूर से, वो शायद इसमें क्लिप हो या ना हो। और वो जगह हमें दिखाई गई थी जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके गए थे। ठीक है, उनकी कुर्बानी जब उन्हें ख्वाब आया था कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें, और जब उन्होंने कुर्बानी का इरादा कर लिया और जब छुरी के नीचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया गया, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर छुरी भी चला दी, तो जब उन्होंने अपनी आंखों से पर्दा हटाया तो आके देखा कि दुम्बा था। तो ये पूरी एक स्टोरी है, ये भी आप यूट्यूब पे सुन सकते हो, क्योंकि मैं वैसे तो मुझे हर स्टोरी पता है, बट मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ना डर जाती हूँ कि मुझसे जाने जाने में कुछ गलत ना मैं कह दूँ। और तो मेरे लिए पर्सनली मुझे ये डर लगता है, बट इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छी चीज़ बेहतर तरीके से आप लोगों को बता सकूं। सो ये वहाँ की जो भी चीज़ें, जो प्यारी प्यारी जगह प्लेस जो भी था, वो सारी क्लिप्स वगैरह हमने आते जाते हुए मैं ले रही थी। तो ये वही जगह है जहाँ पे हाजी जब आते हैं तो वो रुकते हैं। तो ये माशाल्लाह इनकी तादाद लाखों में थी, आई थिंक 25-30 या 35 लाख तक उन्होंने हमें बताया था। और ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। मुझे था कि शायद मैंने इस क्लिप को मिस कर दिया, बट ये भी दूर से ही
ही दिखाया जाता है, यहाँ पे लोग नहीं जाते। और ये ना उन्होंने हमें बस में यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए बस बिल्कुल स्लो कर दी थी कि आप जल्दी से इसकी वीडियो क्लिप वीडियो या पिक जो भी लेना चाहते हैं ले लें। और साथ साथ हमें बस में ये सारी बातें बताई भी जा रही थी और वो सारे क्लिप में ऐड करना चाहती थी, बट कॉपीराइट आ जाना था। इस वजह से मुझे सारे क्लिप्स निकालने पड़े और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। कॉपीराइट ना आने का होता तो फिर मैं उनकी जो बातें हमें एक एक वाक़या बताया जा रहा था, जिस जगह पे हम रुकते थे या फिर जो ज़ियारत के लिए हम निकलने वाले होते थे उससे पहले वो हमें उसकी पूरी डिटेल बताते थे। वो जगह है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई ये डाउट हो कि आप वहाँ पे जाएं आपको सीधा बता दें ये जगह है, बस नाम बता दें, बाकी कुछ हिस्ट्री वगैरह ना बताएं, तो ऐसा नहीं है। ये गारे हीरा की थी, उन्होंने दूर से बोला था कि आप इसकी भी देख सकते हो, ये गारे हीरा है, ठीक है। जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी, ठीक है। यहाँ से ही फिर उनकी जो पूरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी इस्लाम के लिए, उन्होंने जो भी किया, यहाँ से जो फर्स्ट वही नाज़िल हुई, फर्स्ट स्टेप जो लिया गया था वो यहाँ से था। सो उसके बाद सारी ज़ियारतें करके सारे वाक़या सुन के हम फिर वापस आए और उसके बाद हमने ज़ोहर आई थिंक या ज़ोहर की नमाज़ रास्ते में हमारी हो गई थी। फिर हमने असर वगैरह जाके फिर मक्का यानी कि खाना काबा के सामने जाके अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारा क्लिप लिए, अज़ान भी पूरी मैं रिकॉर्ड करूँगी वहाँ पे एक, बट अगर कॉपीराइट आ गया तो मुझे फिर उसको फिर निकालना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ना आए कॉपीराइट में, वो सारा क्लिप आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर सकूँ। सो ये वो फिर प्लेस है जहाँ पे मैं कितनी देर तक बैठी रहती थी और ढेर सारी दुआएं करती हूँ, ढेर सारा मतलब मैं सच कहूँ तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ जल्दी बुला लें, हर साल बुलाया करें, हर साल मैं दुआ करूँ अपने लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए इंशाल्लाह। तो आप भी ढेर सारा इसको देखें और दुआ किया करें बहुत सारी। सो यहाँ पे जितने मैं क्लिप आप लोगों के लिए ले सकती थी मैंने लिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग भी ये बोलेंगे वहाँ पे आप वीडियोस बनाने जाते हो, ये पिक बनाने जाते हो, अपनी याद के लिए हम वहाँ पे गए, अपने लिए बनाया जाता है और मैंने ये अपने लिए बनाया और फिर आपके साथ भी अपने लिए शेयर किया कि क्योंकि आप भी तो मेरे अपने ही हो ना अब। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
नमाज़ वगैरह हो गई तो हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। खाना वगैरह खाएंगे तो हम अपने होटल वापस चले जाएंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे और सुबह इंशाल्लाह फिर तहज्जुद टाइम आएंगे। जब तहज्जुद की अज़ान होगी तो उसके बाद तहज्जुद पढ़ें और फ़जर की अज़ान होगी, फ़जर अता करेंगे, तिलावत कुरान पाक वगैरह करें। तो ये वो जो व्यू थे बहुत प्यारे मुझे लगते थे और मुझे तो वहाँ की हर चीज़ बहुत हसीन प्यारी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़े बहुत जो क्लिप लाज़मी लूँ। ये तो मैं अपने लिए ज़ाती तौर पर अपने लिए लेती थी कि मैं वापस जाके इनको देखा करूँगी, तो ये मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किए। एंड देन जो थोड़ी बहुत ज़्यारत जो यहाँ पे करनी थी तो मैं कुछ क्लिप जो मैंने लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाजमी। सो ये वो जगह थी कि जहाँ पे आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। 2 ये वो जगह थी जो जहाँ बोला जाता है कि एक औरत जो नबी वसल्लम के रास्ते में ना कूड़ा फेंका करती थी, ये वो जगह थी। एंड देन ये जो येलो घर आपको दिख रहा है ये नबी वसल्लम की रहाइश हुआ करती थी ये जगह। तो ये वहाँ पे ना जहाँ पे मक्का की हदूद है खाना काबा उसके बाहर थोड़ी देर एक रास्ता है, वहाँ पे आप जाएँ। मुझे गेट नंबर याद नहीं वरना मैं आपको लाजमी वो बताती। तो वहाँ पे आप ये घर जाके देख सकते हो। वहाँ पे अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो आप बाहर से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्लिप मैंने खाना काबा की जो वीडियोस वगैरह नहीं वो शेयर कर चुकी हूँ, पिक्स आपसे लोगों के साथ शेयर की। तो ये उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत बहुत पसंद आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।